बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 4 है। आज हम पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कितनी शक्लें हैं और इसके अंदर हम स्टडी करेंगे मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वैसे ये 7 है तो आज हम पढ़ेंगे 3 पढ़ेंगे, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की शक्लें, कि एनर्जी किस किस शक्ल में पाई जाती है। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी आपने जो डेफिनेशन पढ़ी हुई है फर्स्ट चैप्टर में ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, वो भी आप लिख सकते हो और बात वही है। चलो पहले फॉर्म ऑफ एनर्जी देखो। ये आपको मैंने बताया तकरीबन 7 फॉर्म्स हैं: मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी। ये 1 बाय 1 हम सभी पढ़ेंगे, लेकिन इसको आपको जो मैंने यहाँ पे दी हुई हैं बातें, उसी को स्टडी करना है और उसी को ही याद कर लेना है। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला पढ़ाते हुए ही आपको काफ़ी हद तक याद हो जाएंगी। सबसे पहले है हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या था, कोई बता सकता है? पोजीशन और मोशन की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ड्यू टू द मोशन एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि किसी की हरकत की वजह से या किसी की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अच्छा, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों आ जाएंगी, दोनों इसमें शामिल होंगे, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी में क्या होगा आपका? द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी बोथ ड्यू टू इट्स मोशन और पोजीशन। यानी कि उसकी मोशन की वजह से भी पोजीशन की वजह से भी जो एनर्जी पैदा होती है या जो उसकी एनर्जी पाई जाती है, प्रोसेस, या प्रोसेस का मतलब है रखता है, जो वो एनर्जी अपने अंदर रखता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स देख लो। वाटर रनिंग डाउन अ स्ट्रीम, पहाड़ों से जो पानी गिर रहा है नदी के अंदर, उसके अंदर दोनों एनर्जी मौजूद है। देखो, एक तो वाटर हरकत कर रहा है, दूसरे नंबर से ऊंचाई से गिर रहा है, तो हरकत की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी होगी और ऊंचाई की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। विंड, हवा जो हरकत करती है, काइनेटिक एनर्जी है। मूविंग कार, गाड़ी जो हरकत करती है, मैकेनिकल एनर्जी है। लिफ्टेड हैमर, हैमर को उठाना, ये कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक भी होगी, और जो उठा रहा है ऊपर, उसकी मैंने बताया था ना, वो कील को लगाना है, तो उसके लिए वो हैमरिंग करते हुए दूर से मारेंगे तो ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी और जल्दी वो लग जाएगा, ठीक है। ये लास्ट हमने पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल में भी पढ़ा था, हैमर, पोजीशनिंग। स्ट्रेच बो, ये भी हमने एग्जांपल पढ़ी थी, वो तीर को जो खींचते थे, अगर कम खींचेंगे तो कम दूर जाएगा, ज़्यादा खींचेंगे पोजीशन की वजह से, ठीक है। ये कैटपुलेट और कंप्रेस्ड, इसको भी रहने दो, ठीक है। अगर ये 5 भी कर लो इनफ है आप लोगों के लिए। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी समझ आ गई अब आपको? इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, इन्हीं वर्ड्स के ऊपर आपने रहना है। अच्छा, हीट एनर्जी क्या होती है? हरारत की वजह से, गर्मी कह लो आप, उसकी वजह से जो एनर्जी पैदा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हीट एनर्जी बोलते हैं। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट भी एक एनर्जी की शक्ल है, ये लाजिम बताता जाएगा हर एक के अंदर। हीट भी एक एनर्जी है, एनर्जी की एक शक्ल है, ठीक है। गिवन आउट बाय हॉट बॉडीज, और ये बाहर निकलती है और ये बाहर निकलती है गर्म जिस्म से। अब आपने कप पकड़ा हुआ है गर्म चाय का, तो आप उसको हाथ लगाओगे तो क्या फील होगा? हीट फील होगी। इसका मतलब उसके अंदर से हीट बाहर निकल रही है। हीटर के आगे बैठ, आपने लकड़ी को आग लगाई, कभी लगाई है लकड़ी को आग, या चूल्हे को आग लगाई हो, तो उससे क्या पैदा होता है? हीट। चूल्हे को आग लगाते हो, कभी लगाई है आग? वैसे तो औरतें घरों को आग लगा देती हैं उससे क्या होता है फिर? हीट खारिज होती है। ये मुहावरा बोला है मैंने, आप लोगों को नहीं कहा, आप दिल पे ना लेना, ठीक है तो अच्छा, कहने का मतलब है कि जब वो आप आग लगाते तो उससे क्या होता है? हीट खारिज होती है। तो गर्म जिस्म से क्या होता है कि आपकी हीट निकलती है। अच्छा, एग्जाम्पल, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज ऑब्टेन्ड बाय द बर्निंग फ्यूल।
फ्यूल क्या होता है? पेट्रोल। और इसके अलावा डीजल। गुड, शाबाश। अच्छा, ये जो होते हैं ना फ्यूल, फ्यूल को समझ लो, फ्यूल होता क्या है? फ्यूल जो होता है ना, ये आपका क्या नजर आ रहा है आपको? ये आपका कोयला है, कोयला जल रहा है, ठीक है। तो कोयला जो है ये आपका फ्यूल है, इसको हम फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये क्या आपको नजर आ रहा है? पेट्रोल। पेट्रोल भी क्या है आपका? फ्यूल है। और ये जो मैं अभी बात कर रहा था, गैस, ये भी आपकी क्या है? फ्यूल के तौर। यानी कि फ्यूल जो है आपका ऑयल, पेट्रोल और गैस, ये तीनों एज अ फ्यूल कहलाते हैं। जब भी ये जलते हैं, कोयला जला लो, गैस जला लो या पेट्रोल जला लो, तो क्या उसके अंदर से हीट पैदा होती है कि नहीं? तो आपने फ्यूल को ध्यान में रखना, फ्यूल होता क्या है। यहाँ समझ आ गई। इसको आप अपने अल्फाज में मिल सकते हो एग्जाम्पल्स को। अच्छा, हीट इज आल्सो प्रोड्यूस व्हेन मोशन इज अपोज बाय फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, अगर आप फोर्स लगाते हो, लेट करो आपको सर्दी लग रही है, सर्दी लगते हुए आप क्या करते हो? हाथ को रब करते हो कि नहीं? हैंड्स को रब करो, क्या होता है? हीट पैदा होती है। इसका मतलब इस, इसका मतलब जो है आपकी फ्रिक्शन, जो आपकी फ्रिक्शन, जब आप हैंड को रब करते हो तो वहां पे फ्रिक्शन पैदा होती है। ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, आई थिंक तो 4 चैप्टर में है फ्रिक्शन। तो हैंड को रब करने से क्या पैदा होती है? फ्रिक्शन। और उस फ्रिक्शन से क्या पैदा होती है? हीट पैदा होती है। क्लियर होगी बात यहां तक? द फूड वी टेक प्रोवाइड अस हीट एनर्जी। जो आप खुराक खाते हो, जब आप खाना खाते हो तो जिसम में एनर्जी पैदा होती है कि नहीं? हीट पैदा होती है, होती है, ठीक है। तो जब भी आप खुराक खाते हो तो खुराक भी आपको हीट देती है, एनर्जी देती है। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट। ये तो मेरे ख्याल बताने की जरूरत नहीं है, जो सूरज है वो आपका हीट का मेन सोर्स। आप धूप में खड़े हो जाओ, लाजिम बात है आपको हीट मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। इजी है, आसान तो नहीं है। अच्छा, ये देखो, अब देखो सूरज जो है, सूरज से जो हीट मिल रही है वो हम उसे सोलर एनर्जी में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पौधे खुराक बनाने में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल भी हमारी एक एनर्जी की शक्ल है। इलेक्ट्रिकल इज आल्सो, इलेक्ट्रिसिटी इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल है, ये एनर्जी है ना, जिसकी वजह से पंखे चलते हैं, हीटर चलते हैं, जिसकी वजह से आप कोई और चीज़ भी जला रहे हो। तो ये क्या है? आपकी एनर्जी की एक फॉर्म है। वी गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल करते, कहाँ से हासिल करते हैं? एनर्जी कहाँ से पैदा होती है? हाँ जी, आपके मुख्तलिफ तरीके हैं जिसके अंदर आप गैस को जलाते हो, कोयले को जलाते हो, पेट्रोल को जलाते हो, बिजली पैदा होती है। जनरेटर है, जनरेटर से क्या होता है? बिजली पैदा नहीं होती। या तो वो पेट्रोल से चलता है या वो गैस से जलता है, तो वो भी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करता है। अच्छा, वी गेट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम बैटरीज एंड, ये देखो बैटरी नजर आ रही है तो आपको पता ही होगा, बैटरी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिकल जनरेटर, जो जनरेटर होते हैं वो भी आपको क्या करते हैं? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। आ रही बात समझ यहाँ तक? अच्छा, दीज इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स आर रन बाय। अच्छा, किस तरह चलते हैं जनरेटर जो होते हैं? आपको मैंने बता दिया, एक तरीका क्या बताया आपने, कि इसको हम गैस से जला सकते हैं, जो घरों में आजकल आपको पता है, गैस का पाइप लगाते हो, जनरेटर चलता है, जनरेटर से क्या पैदा होती है? इलेक्ट्रिसिटी, ये तो पता है ना आपको। या आप जनरेटर के अंदर क्या डालते हो? पेट्रोल, उससे भी क्या पैदा होती है? इलेक्ट्रिसिटी। कोयले से भी आप पैदा कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कहता है इसके अलावा, इसके अलावा हाइड्रो पावर। क्या कह रहा है वो? हाइड्रो का मतलब क्या होता है? ये चैप्टर पढ़ा हुआ है आपने, हाइड्रो। आपने ये कभी देखा आपने? डैम, ये डैम मैंने देखा था, मुझे नाम भूल गया। वहाँ पे इतने बड़े बड़े उन्होंने लगवाए हुए थे वो मोटरें जो चल घूमती थी पानी के आने की वजह से। ये पीछे पानी स्टोर किया हुआ इन्होंने, ये पानी आगे से निकलता है, आगे ना नीचे इन्होंने एक बनाया होता है, एक और अपना एक फार्म, जिसके अंदर वो पानी वहाँ पे जाता है और उन मोटरों को घुमाता है। उनके घूमने से बिजली पैदा होती है, वो फिर आगे सप्लाई करते हैं। तो बहुत बड़ा सेटअप है ये, अब मुझे भूल गया, पता नहीं
क्या नाम था उसका। तो बहरहाल हाइड्रो का मतलब पानी, पानी की वजह से जो बिजली पैदा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो पावर बोलते हैं। ये एमसीक्यू के लिए भी ध्यान में रखना। हाइड्रो पावर का मतलब जो बिजली पानी की वजह से पैदा होती है उसकी हाइड्रो पावर बोलते हैं। थर्मल का मतलब क्या है, थर्म, ये पीछे पढ़ के आए हैं। थर्मल क्या मतलब है, थर्मामीटर। थर्मामीटर से क्या करते हैं हम, बुखार। बुखार कैसे होता है कि आप वो क्या चेक करता है थर्मामीटर आपके अंदर, हीट। तो थर्मल का मतलब क्या है, हीट। अब हीट जो है आप तीन तरह से पैदा कर सकते हो, कोयले से भी, पेट्रोल से भी, गैस से भी। और मैं पहले बता चुका हूं आप इसके जरिए बिजली पैदा कर सकते हो। हाइड्रो की समझ आ गई, थर्मल की भी समझ आ गई। ये देखो, ये थर्मल पावर लगाया हुआ है, ये सारा उसने समझाया हुआ है, मैं समझाऊंगा नहीं, सिर्फ आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हमने जलाया है कोई भी चीज़, उसको जलाने से फिर हमने आगे जनरेटर जलाए हैं, घुमाए हैं, उनसे फिर वो बिजली पैदा हुई है, फिर हमने आगे घरों में सप्लाई कर दी है। तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर का नहीं पता होगा आपको। एटमी बम का पता है, एटमी बम उसका सुना हुआ है। ये जो रिएक्शन है ना, आपने जो केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में पढ़ा था रिएक्शन, याद है किसी को, आखिर में यूरेनियम का, यूरेनियम का जिसके ऊपर न्यूट्रॉन गिरते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है, आप चेक कर लेना, ये वही रिएक्शन है। असल में ये एटमी बम जो बनता है उसका रिएक्शन है। और जब आपने यूरेनियम का पढ़ा था तो वहां पे ये बात आपने पढ़ी थी कि ये बिजली पैदा करता है। अब ये दोबारा देख लेना, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर लास्ट पे आपका यूरेनियम का रिएक्शन मिलेगा, और उसके नीचे तीन लाइनों में लिखा हुआ है ये बिजली पैदा करता है। और ये आपको टेस्ट में मैंने दिया था, और बच्चों ने क्वेश्चन भी शायद लिखी थी, सोल्व भी किया था, मेरे ख्याल से भूल गए हो आप। तो असल में यूरेनियम के ऊपर जब न्यूट्रॉन फेंकते हैं तो एनर्जी इतनी पैदा होती है, इतनी पैदा होती है कि इससे इतनी ज़्यादा एनर्जी खारिज होती है और बे इंतहा बिजली पैदा होती है। लेकिन इसको कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल है, इसलिए पाकिस्तान के अंदर ये नहीं बनता। यूरोपियन कंट्रीज में इस पर बनती है, और वो फ्री एनर्जी भी दे, ये ख़त्म नहीं होती फ्री। हमारे तो बिल ही बड़े आते हैं ना माशाल्लाह, वो पंखा कोई एक्स्ट्रा चल जाता है तो मम्मा की गालियाँ आती हैं। तो बहरहाल, तो न्यूक्लियर पावर की समझ आ गई है, यानी कि जो यूरेनियम की वजह से होता है। नहीं समझ आई, क्लियर है यहाँ तक।